हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक सर्जन हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, ये जो मसला है, ख़वातीन, बच्चियाँ हमारी, मर्द हजरात, एक तो क्रीमें या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, उसके बाद साल साल उसको चलाते हैं। क्या ये साल साल चलाई जा सकती हैं और इनकी एक्सपायरी होती है? किस तरह से इसको देखा जा सकता है? जो भी अच्छी कंपनी है, पहले तो ये कोशिश करें उस कंपनी का स्किन केयर प्रोडक्ट ख़रीदें जो या तो डेवलप किसी पढ़े लिखे बंदे ने की हो, डॉक्टर ने की हो, या किसी फार्मासिस्ट ने, या कोई उसका जो स्पेशलिस्ट हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में चूँकि ये रेगुलेट नहीं है अभी चीज़ें, और अक्सर दुनिया में नहीं हो सकती। अब मेकअप को कैसे रेगुलेट करेंगे, लेकिन FDA ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो जो अच्छी कंपनी है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक ख्याल रखती हैं कि वो अपनी उन क्रीम्स को एक ख़ास किस्म के, समझ लें एक फ्रिज नुमा चीज़ होती है, उसमें रख देती हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ये होती है जो कि आपने एक दवाई बना ली, वो चाहे दवा हो चाहे मेकअप हो, कोई भी चीज़ हो, वो कितने अरसे तक कितने टेम्परेचर पे ठीक रहेगी। काफ़ी दफ़ा मुझे कहते हैं एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। एक्सेलरेटेड जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ये होती है कि हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको, दवा को एक ख़ास किस्म के फ्रिज में रख देते हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है, राइट। मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। तो वो जो है वो बेसिकली जिस तरह इंक्यूबेटर होता है वो उसमें रख देते हैं हम, और वो जो उसको कहते हैं स्टेबिलिटी चैम्बर है। तो स्टेबिलिटी चैम्बर में रख दी उसने, उसको काफ़ी 50 डिग्री, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्रीज पे उसको रखा, और देखा कि वो कितने दिनों में उसकी, हम कहते हैं फेज सेपरेशन हो जाती है। आपने देखा काफ़ी दफ़ा अगर क्रीम्स या आप कुछ अरसे 2-4 साल पड़ी रहें तो ऊपर एक लेयर पानी की तरह की आ जाती है और नीचे एक जो है उसके अज्जा अलग अलग हो जाते हैं। जी, वो अलग अलग अज्जा हो जाते हैं। अब जो अलग अलग अज्जा होना जो है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है विजुअली कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, ये ठीक नहीं रही। ठीक है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप अच्छी किसी कंपनी की लेते हैं तो आप, अब बल्कि हमने एक ये शुरू किया हुआ है, हमारा एक समझ रहे हैं प्रो बोनो काम है, इसमें हम कोई मुनाफा नहीं कमाते, कोई लोगों से पैसे नहीं पूछते, कि हमने एक UAN लाइन मुकर्रर कर दी हुई है कि अगर आपको कोई जल्द का मसला हो या आपने ख़ास तौर पे कोई जल्द की प्रोडक्ट यूज़ करनी हो तो आप हमसे फ्री मशवरा। अरे वाह डॉक्टर साहब, एक बार रिपीट कर दें, वो नंबर कौन सा है? 03-111 077 03-111 077 अरे वाह, ये इस पे राब्ता करके कोई भी अपना मसला पूछ राय ले सकते हैं डॉक्टर। इसमें कोई हम पैसे नहीं लेते। फर्ज करें आपने एक सनस्क्रीन लगानी है, आप कहते हैं मैं कौन सी सनस्क्रीन लगाऊं, तो हमारी नाकिस राय में जो होगा हम आपको बता देंगे। जबरदस्त। अगर कोई एक मॉइस्चराइज़र है और आप कहते हैं मैं मॉइस्चराइज़र लगाना चाहता हूँ, तो हम आपको 3-4 ब्रांड्स बता देंगे और आप कहेंगे जी आप इनमें से कोई लगा लें। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ये जितनी चीज़ें, चाहे मॉइस्चराइज़र ही क्यों ना हो, इसमें तमाम चीज़ों में जरासीम के उगने का चांस होता है जब आप इसको शेल्फ पे रखते हैं। ठीक है। अब उसके लिए हम इसके अंदर समझ लें एंटीबायोटिक नुमा चीज़ें डालते हैं हर उस प्रोडक्ट में जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजर्स। अब स्टेबलाइजर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो है कि उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक रखे और एक है कि कोई वहाँ उसके अंदर जरासीम को ना उगने दे। ठीक है। अब ये चीज़ें जो एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, कि उसमें जरासीम भी नहीं उगेगा, ना बैक्टीरिया, ना फंगस, ना, अब ये चीज़ें जो इनकी अपनी भी तो एक लाइफ है ना। ये जब काम करना, जब एक्सपायरी हो तो एक्सपायरी को लोग कहते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा, काफ़ी तो एक्सपायरी लिखी नहीं होती। जो अच्छी कंपनियां दुनिया में वो करती हैं, वो कहती हैं कि जी सिर्फ हमारी डेट नहीं है, बल्कि डेट उस वक्त से जब आपने ओपन की है वो चीज़। तो आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट को देखेंगे तो नीचे एक छोटा सा डब्बे का निशान बना होता है और उसका ढकना खुला होता है, और उसके अंदर लिखा होता है कि 24 मंथ्स या 24M या 6M। उसकी कैप के अंदर लिखा होता है? नहीं, एक जो डब्बा है उसका जो लेबल है उसके ऊपर एक छोटा सा निशान बना होता है नीचे करके, जो आपने बड़ा छोटा सा होता है, जहाँ लिखा होता है ना मेड इन फला, ये वहाँ पे एक छोटा सा निशान बना होता है। कैप ओपन होगा? नहीं, उस तस्वीर एक छोटी सी बनी होती है। ठीक है। वो तस्वीर होती है खुले हुए डब्बे की। ठीक है, कि जिस तरह डब्बा एक है गोल और उसका ढकना खुला हुआ है। बिल्कुल होता है ना। अच्छा, अब मसला है कि वो लोगों को पता नहीं होता क्या निशान है। तो वो जो डब्बा खुला होता है और नीचे उसके अंदर एक लिखा होता है फॉर एग्जांपल 24M, इसका मतलब है डब्बा खुलने के 24 माह के अंदर उसको आप इस्तेमाल कर लें, वरना वो खराब हो जाएगा। अक्सर ये जो पिक्चर आप बता रहे हैं ओपन बॉक्स की, ये स्कैनिंग कोड के करीब कहीं बनी हुई होती है, जिससे आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह स्कैनिंग कोड के करीब बनी होगी, जो पिछली तरफ है वहाँ बनी होगी। तो वो जो कोई भी अच्छी कंपनी का वहाँ लिखा होता है कि जब आपने ओपन कर लिया तो 6 मंथ 6M 12M
वो M का तो मतलब अगर डेट मेंशन नहीं है तो इसका आप ख्याल इस तरह रखना से चेक जरूरी कर है। सकते हैं कि अगर वहाँ पर मेंशन है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें तो वैसे ही आप जी ठीक बिल्कुल। है। और पाकिस्तानी अब जो दूसरा- प्रोडक्ट्स हैं ना, हम लोग काफ़ी तो इनको बड़ा डिग्रेड करते हैं। मैं 15 साल अमेरिका में रहा हूँ और मैं बहुत सारी कंपनीज़ को मैं खुद, हम लोग बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं कि जी आप इसको इस तरह कर लें। देखिए कंपनीज़ की ख्वाहिश होती है कि उनके प्रोडक्ट्स चलें और ज़्यादा वो बिकें, लेकिन उस बिकने में कोई हर्ज नहीं है, वो हलाल है काम, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की जो डिटेलिंग है कि उसमें क्या पड़े कितना पड़े, वो अगर हम सही कर लें तो हमारी प्रोडक्ट एग्जैक्टली इंपोर्टेड प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर हैं। एक तो यही हमारे डॉक्टर पैसे ज़ाया नहीं होते जगह वजह और है, दूसरी यही हमारी स्किन जो है वो डिफरेंट है। यही वजह है हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग रातों रात जो है वो गोरा करने वाली क्रीमें बनाने पे यकीन रखते हैं। तो जो हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं फिर उसके ऊपर उस तरह से रिलायबिलिटी नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं इसके अंदर भी क्या क्या स्टेरॉइड्स यूज़ ना हुए हों, कुछ इस तरह के केमिकल्स यूज़ ना हुए हों। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम मेकअप करते हैं डेली बेसिस पर, स्कूल कॉलेज वाले अब तो बच्चे भी करते हैं। अब जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे तब तो इस बात का कोई था ही नहीं, ख्याल होता था कि आपने मेकअप करके जाना है। लेकिन आजकल की बच्चियां या बच्चे मेकअप के बगैर या सनस्क्रीन लगाए बगैर या मॉइस्चराइज खुद को किए बगैर कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते। हम अपनी बात करें तो मेकअप के बगैर हमारा गुजारा नहीं है कि हमने स्क्रीन पर आना है। इसकी क्या एहतियात है कि क्या किया जाए अगर हमने 8 घंटे 6 घंटे मेकअप में रहना है तो क्या किया जाए? देखें, अच्छी प्रोडक्ट के साथ एक और चीज़ लिखी होती है कि आप अक्सर आप देखेंगे जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, हम अमेरिका में भी जिस तरह हम लोग एडवाइस करते थे कंपनीज़ को, तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट वो यही वाला सवाल ये कंपनीज भी पूछती हैं। तो अच्छी प्रोडक्ट्स पे ऊपर एक लाइन लिखी होती है जहाँ पे है ना कि कैसे इस्तेमाल करना है, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है जो आपने काफ़ी दफ़ा लोग इग्नोर कर देते हैं। चंद लाइनें यह लिखी होती हैं कि आप इसको पूरे चेहरे पे लगाने से पहले आप किसी ऐसी जगह जो कि नज़र ना आने वाली हो, बाजू के दरमियान में या टांगों के कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नज़र ना reaction आती है, ना हो जहाँ रहा है जिल्द बारीक हो, वो एक जिल्द जो पैच है, टेस्ट हो एक जाता पैच टेस्ट Skin पे कहीं भी एब्सोल्युटली कि वहाँ पैच टेस्ट आप कर लें, वहाँ लगा लें 1-2 दफ़ा। अगर आपको कोई इरिटेशन ना हो, रेडनेस ना हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वही चीज़ अगर मैंने आपको इस तरह बताया, मैं तो 15 साल अमेरिका में काम करता रहा हूँ, तो वहाँ पे वही फॉर एग्जांपल रेटिनॉल सीरम है, वो मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, उसके अंदर रेटिनॉल ही होता है। अब रेटिनॉल तो होता है लेकिन उसकी इरिटेशन को बचाने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप रेटिनॉल को जेल की सूरत में लगाएंगे तो ज़्यादा खुश करेगी, लोशन की या सीरम की सूरत में लगाएंगे तो कम खुश करेगी। लेकिन अब उस सीरम में बनाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स ऐसे केमिकल्स डाल सकते हैं, ऐसी अदविया डाल सकते हैं जो एक्चुअली मुसलमानों की ईजाद कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा काटूंगी कि आपने जो बात की ना कि हम टेस्ट कर लें, पैच टेस्ट कर लें, 1-2 दिन आप उसको यूज़ करें उसके बाद जाके ख़रीदें। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो यही करते हैं। अगर आप बाहर से कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो बाकायदा आपको ट्रायल के लिए आपको कहेंगे कि आप एक दफ़ा लगा के आप घर जाएँ, मेकअप भी है इवन, या कोई भी कॉस्मेटिक्स है तो आप लगा के उसको पैच टेस्ट करें, उसके बाद आप वापस आएँ और अगर आपको वो सूटेबल लग रहा है, क्योंकि आप उसी वक्त तो वैसे ही आंखें बंद करके नहीं, ब्लाइंडली नहीं आप खरीद सकते। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सीन नहीं है, आप प्रोडक्ट खरीद कर घर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर भी अच्छी कंपनीज ऐसी ही करती हैं। वो कहती हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लें, आप इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले इसका पैच टेस्ट कर लें। इंटरेस्टिंगली पैच टेस्ट बहुत कम लोग हैं जिनका ख़राब आता है और अच्छी कंपनीज फिर उनको रिप्लेस कर देती हैं दवाई को, या ये भी कहती हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा है आप उससे बात करें। तो देखें, वो सिर्फ पैच टेस्ट तो हो गया, फ़र्ज़ करें 100 में से एक बंदा था जिसको वो सूट नहीं की, अब हमने उसका करना क्या है, वहाँ पे तो एक किस्म की इरिटेशन शुरू हो गई ना। तो अच्छी कंपनीज फिर उनको बताती हैं कि आप इस तरह करें, इसके ऊपर दवाई लगा बहुत लें। कम हो रहा है लेकिन होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एक्सपायर मेडिसिन का या किसी क्रीम का, कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर लेना है, ये किस हद तक डैमेजिंग हो सकता है? क्या इससे कैंसर भी हो सकता है? अच्छा, नुकसानदेह भी हो सकता है? जी हाँ, कैंसर एक्चुअली एक्सपायर्ड प्रोडक्ट के यूज़ करने से ना होने के मुताबिक बराबर होगा, वो उसकी कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। होता कैसे, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका में ज़्यादा जी प्रॉब्लम ये है कि जब आपने फ़र्ज़ करें आपने एक सनस्क्रीन ली और अब आप आराम से खुल के बाहर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मेरी तो जिल्द पे कोई मसला ही नहीं हो रहा, गोरी जो जिल्द है उसमें कैंसर का अंदेशा ज़्यादा होता है। जो धूप है उसमें 3 तरह की शुआएं हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और विजिबल लाइट। विजिबल लाइट है जो आपकी लाइट जो नज़र आने वाली लाइट है। अल्ट्रावायलेट ए और बी जो है वो नज़र नहीं आती, वो शुआओं की सूरत, वो नहीं है उन्हीं शुआओं में, सूरज की रोशनी में वो भी होती है, विजिबल नहीं है। लेकिन वो विजिबल नहीं है। ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो है स्किन का कैंसर भी कॉज करती हैं और जिल्द को गाढ़ा भी करती हैं। हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं या हम जो एडवाइस करते हैं पाकिस्तानी स्किन में, हमें स्किन का खतरा, जिल्द का कैंसर का खतरा ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारा जो रंग है हमें चाहे बुरा लगता है, गाढ़ा है,
गंधमी रंग लेकिन है। वो हाँ जी गंधमी रंग जो है हमारा हमें शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्लेसिंग अल्लाह की। ये हमारी अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी से बचा लेता है, अल्लाह में उसको एब्जॉर्ब करा देता है। अच्छा डॉक्टर अल्ट्रावायलेट साहब, सी जो है, सही एज जानना चाह रही हूँ मैं कि लड़कियां जो मेकअप करती हैं, बच्चियां, उनके लिए थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें कि जो बड़ी शौकीन है मेकअप की, कौन सी ठीक एज है, बिल्कुल एग्जैक्ट एज जिस पे मेकअप शुरू कर लेना चाहिए और स्किन के ऊपर आपको ज़्यादा वो नहीं, ख़तरनाक नहीं आपके लिए साबित होगा, डैमेज नहीं करेगा। देखें मेकअप करने में कोई अर्ज नहीं होता जब तक कि वो दो चीज़ें ना करे। नंबर एक तो आपको एक्नी कॉज ना करे, तो पोर्स को ब्लॉक ना कर दे। नंबर दो आपको इरिटेशन ना करे। अगर आपके कोई ऐसा मसला है जिससे आप मेकअप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ज़रूर कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके पोर्स को ब्लॉक ना करे ताकि दाने ना हो, चूँकि बच्चों उस दाने वाली एज होती है उनकी, कोई 17-16 से लेके कोई 25 साल तक ये दाने होने की एज है। अगर आप उस एज में एक ऐसा मेकअप भी करेंगे जिससे दाने निकल रहे हैं, और बढ़ जाएगा, तो और बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि सन ब्लॉक, अगर आपके बच्चे का रंग ज़रा सफ़ेद है और आपका रंग सफ़ेद है तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। ये सबसे आसान तरीका कौन सा है। सन ब्लॉक है वो बता दें अगर। हाँ जी, सन ब्लॉक जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्स ब्लॉक एक बड़ा मशहूर है। अब ये वाले जो हैं मैक्स ब्लॉक हो गया, ये ऐसे बहुत सारे सन ब्लॉक और हो गए। इसमें एक चीज़ का आना बड़ा ज़रूरी है कि उसमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और विजिबल लाइट जो है, तीनों के खिलाफ होनी चाहिए मुदाफ़ियत। ठीक है। 99% सन ब्लॉक जो बनते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, वो विजुअल लाइट जो है ना, जो आपकी विजिबल लाइट है, उसके खिलाफ नहीं बनते। अच्छा, उसका तरीका क्या देखने का कि आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि क्या वो सन ब्लॉक आपके बेस के तौर पे यूज़ हो सकता है या फाउंडेशन के या कंसीलर के होना तौर चाहिए आपके। होना चाहिए। ओके। अगर वो बेस के तौर पे हो सकता है, इसका मतलब है उसमें मोर देन लाइकली एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड। ओके। वो डला हुआ है, और अगर आयरन ऑक्साइड डला हुआ है तो वो बेस के तौर पे यूज़ हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी लाइट है स्किन और आपने डार्क बेस लगा दी तो बुरे लगेंगे, तो वो वाले सन ब्लॉक मुख्तलिफ शेड्स में आते हैं। अच्छा। तो आप विजिबल ब्लॉक, अगर आपको पिगमेंटेशन का मसला है तो आप ज़रूर लगाएंगे वो जो कि बेस के तौर पे, एक तो आपकी वो छाइयाँ छुप गई, लेकिन हमारा मकसद उसको छाइयाँ छुपाना नहीं है, बल्कि वो प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और